नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप एक बार 1 लाख रुपए लगाकर छोड़ देते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद में 2 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड बन जाता है। ये कैसे संभव है, ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल से समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको लास्ट में म्यूचुअल फंड से जुड़ी ज़रूरी सूचना देने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम निवेश और म्यूचुअल फंड से जुड़ी ज़रूरी जानकारी सरल भाषा में देते हैं जिससे आप समझदारी से पैसा इन्वेस्ट कर सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज हम जिस एसपीआई की स्कीम की बात करने वाले हैं उसने पिछले एक महीने में 5% का रिटर्न बनाकर दिया है, और पिछले एक साल में 23% का रिटर्न बनाकर दिया है, और पिछले 5 सालों में 31% का एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को बनाकर दिया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। ये ज़रूरी नहीं कि अभी जो रिटर्न मिल रहा है वो फ्यूचर में भी मिलेगा, लेकिन हम आप किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न को देखकर फ्यूचर में मिलने वाले रिटर्न का थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, एसबीआई की इस स्कीम का नाम है एसबी हेल्थ केयर फंड। जैसा कि इस स्कीम के नाम से ही पता चलता है, हेल्थ केयर फंड, तो इस म्यूचुअल फंड का जो भी पैसा होता है वह हेल्थ केयर की बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और सबसे ज़्यादा महंगाई दवाइयों पर ही बढ़ी है, जिससे इस कंपनियों को बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। आने वाले समय में भी ये कंपनियां बहुत ही अच्छा मुनाफा में आ सकती है। जितना मुनाफा इन कंपनियों को होगा उतना ही प्रॉफिट आपको इन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करने पर होगा। इस कारण आज अगर आप म्यूचुअल फंड में एफडी की तरह छोटा सा अमाउंट इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद में एक बड़ा फंड बन जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए रिस्क म्यूचुअल फंड में भी होते हैं। शेयर मार्केट की उतार चढ़ाव का असर सीधे सीधे म्यूचुअल फंड पर भी पड़ता है। रिस्कोमीटर के तहत यह स्कीम वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आती है, इसलिए अपनी रिस्क प्रोफाइल देखकर ही इन्वेस्ट करें। इस म्यूचुअल फंड को एसबीआई ने 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। हम इस म्यूचुअल फंड के साइज की बात करें तो इसमें करोड़ों लोगों ने 3,312 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम बात करें इस फंड की एनआईवी की तो 439 रुपये 35 पैसे चल रही है। एनआईवी किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस फंड में आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और लमसम में मिनिमम 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, और इसमें भी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.97 है। इस फंड में किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहें तब अपना पैसा निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस स्कीम में मिलने वाले रिटर्न को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हम इस स्कीम में एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% मानकर चलते हैं। ये गारंटेड नहीं है, इसमें कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए करते हैं तो 10 सालों में 20% रिटर्न के हिसाब से रिटर्न मिला 5,19,174 रुपये। अब आपके कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 6,19,174 रुपये। अब अगर आप 20 सालों के लिए 1 लाख रुपए लगाते हैं तो आपको रिटर्न मिला 37,33,760 रुपये। अब आपके कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 38,33,760 रुपये। अब अगर आप 30 सालों के लिए 1 लाख रुपए लगाते हैं तो आपको रिटर्न मिला 2,36,37,631 रुपये। अब आपके कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 2,37,37,631 रुपये। दोस्तों, आप जितने ज़्यादा समय तक पैसों को इन्वेस्ट करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। अब हम आपको एक ज़रूरी जानकारी बता दें कि ये जो मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ मैं आपको इन्वेस्ट करने को नहीं कह रहा। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तब आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।